प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये हमारी यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी से है। और ये टॉपिक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो इससे आगे कई जानकारियां हैं आवेश के बारे में, आवेश क्या होता है वगैरह वगैरह, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कूलाम्स लॉ, इससे हमारे कई क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो इसको हम आज आपको डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे। तो बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो जब हम आवेशों को कहीं पे एक साथ रखते हैं तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब है कि दो आवेशों के बीच एक प्रकार का बल लगता है, चाहे वो आकर्षण बल हो और चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो। ये आवेश के अनुसार आपको बता दिया है कि लगता है। तो इस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का एक नाम हम वैद्युत बल कह सकते हैं कि दो आवेशों के बीच एक वैद्युत बल लगता है। तो इसी बल के संबंध में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 में एक नियम दिया, जिसे कि उन्हीं के नाम से कूलाम का नियम से जाना जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब दो आवेशों के बीच वैद्युत बल लगता है तो उस बल का जो परिणाम होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने ये दो आवेश सपोज माना, Q1 और Q2 दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी है r। दोनों सामने रखे हुए हैं, किसी दूरी पर, अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, r दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, कूलाम साहब ने कहा कि वो वैद्युत बल माना F है। तो ये F बल प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होता है Q1 और Q2 की मात्राओं के गुणनफल के, और यही F प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर हम इन दोनों नियमों को मिला दें तो ये बन जाता है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और अगर हम यहाँ पे से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो दिस टेंस टू F इज इक्वल टू K, एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे आपको मालूम होगा कि आपको बताया था पहले भी कि जैसे कि प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाया जाता है तो वहां पर और उसकी जगह इज इक्वल टू लगाया जाता है, तो ये एक अनुक्रमानुपाती एक कांस्टेंट कांस्टेंट आ जाता है K से हमने इसको डिनोट किया है। तो K Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर ये K एक कांस्टेंट है। तो ये अनुक्रमानुपाती नियतांक K जो है ये दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, दूरी के मात्रक पर निर्भर करता है, आवेश के मात्रक पर निर्भर करता है और बल के मात्रक पर निर्भर करता है। तो यदि हमारा यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन में है, आवेश का मात्रक कूलाम में है और दूरी का मात्रक मीटर में है, तो प्रयोग द्वारा देखा गया कि इस अनुक्रमानुपाती नियतांक K का मान आता है 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो अगर हम K की वैल्यू इस यहाँ पर इस समीकरण में रख देते, माना इसको हमने नंबर 1 समीकरण मान दिया था, तो इसमें अगर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं तो ये जो कूलाम का नियम का जो बल आता है हमारा, ये F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9.0 × 10⁹ और
इंटू Q1 Q2 अपॉन R न्यूटन, ये F का मान आ जाता है। अब यदि यहां पर हम Q1 इज इक्वल टू Q1 और Q2 को बराबर ले लेते हैं और Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम ले लेते हैं। अब मैं आपको कूलाम की परिभाषा की ओर ले जा रहा हूं कि कूलाम की परिभाषा भी यहाँ पे आ रही है इसी कूलाम के नियम के साथ साथ। तो यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम और दोनों आवेशों के बीच की दूरी R बराबर 1 मीटर, तो इन वैल्यूज को अगर हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो हमारा आ जाएगा F इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10 पावर 9 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10 पावर 9 और इतना ही न्यूटन हो जाएगा। तो F की वैल्यू कितनी आ गई? F इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन। अब इससे हम कूलाम की परिभाषा बना सकते हैं। तो ये आपका एक नया क्वेश्चन बन गया कि कूलाम की परिभाषा क्या है। तो देखिए अब कि F इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन कब ऐसा हुआ? जब हमने दोनों आवेशों का मान 1 कूलाम रखा और उनके बीच की दूरी 1 मीटर रखी। तो हम ये परिभाषा दे सकते हैं कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है, एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से एकांक मीटर की दूरी पर रखे हुए अपने ही बराबर आवेश को 9.0 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है या आकर्षित करता है। प्रतिकर्षित करने का मतलब है अगर दोनों आवेश सजातीय हैं तो प्रतिकर्षित करेगा और दोनों आवेश विजातीय हैं तो आकर्षित करेगा। तो मतलब इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए अन्य आवेश पर 9.0 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन का वैद्युत बल लगाता है। अब मैंने आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल न कह करके सीधा वैद्युत बल कह दिया है। तो अब देखिए यहां पर जो ये K का मान मैंने आपको बताया 9.0 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इस K के मान को ये भी लिखा जा सकता है K की जगह K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां पे एप्सिलॉन 0 को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो हम यहाँ पे कूलाम के नियम को ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह कि F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब अगर हमने ये एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है तो इसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि अभी आपको बताया मैंने कि जब K की जगह ये लिखा और K का मान आपको बता दिया गया था, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये K का मान है और K की जगह हम ये भी लिख रहे हैं। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन 0 का मान निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन 0 का मान किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे अगर तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये सारी चीजें बराबर 1, तो एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 पाई इंटू 9.0 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 का मान। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको मालूम है कि पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7, 1 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.0 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। मैं हर बार ये जो मात्रक था इस मात्रक को बार बार यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि हमें एप्सिलॉन 0 का मात्रक भी
अलग से निकल जाएगा हमारा इस प्रकार से। तो देखिए क्या होगा इससे, बराबर 1 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 चौको 16, 4 एकम 4 1 5 और 4 तियां 12 इंटू 9.0 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, और एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, ये मैं इसको विस्तृत रूप से इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ताकि आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाए, और आगे जो भी इस प्रकार के न्यूमेरिकल या इस प्रकार के कोई भी डेरिवेशंस आएंगे तो आप उसको अच्छे से कर पाओ। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, फिर आप 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 छक्का 54 हो गया आपका, 9 पंजे 45 और 5 50 पॉइंट आ गया, 9 दूनी 18 और 5 23, 2 9 एकम 9 और 2 11, ये तो ये हो गया, और इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलते रहना है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना भी लंबा डेरिवेशन आपका होगा, आपको कहीं पर भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया। इसके बाद टेंस टू एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, अब 113.04 है, तो लगभग 113 ही समझ लीजिए इसको। 113 का भाग आपको 1 में देना है, तो पहले आप ये लिख सकते हैं 1 अपॉन 113, चलो हम 113 ही लिख देते हैं इसको। और अगर 10 की पावर 9 को ऊपर ले जाते हैं आप, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -9, और इस सारी चीज को भी ऊपर ले जाएंगे तो कूलम का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये देखिए एप्सिलॉन 0 का मात्रक यहाँ पे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ रहा है, यही से हमें पता चल रहा है अपने आप ही। इज इक्वल टू, अब 113 का भाग 1 में दीजिएगा। वैसे तो ये छोटी सी बात है, छोटी क्लासेस की, लेकिन मैं इस टॉपिक में आपको पूरा ही विस्तृत बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइड करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं रफ वर्क करके भी बता देता हूँ आपको। 113 का भाग आपने 1 में दिया, जैसे कि 1 में भाग नहीं गया तो यहाँ पर 0 और पॉइंट 0 हो गया, 1 में भाग नहीं गया 0, फिर आपने यहाँ से एक 0 उतारा, फिर ये भाग नहीं गया, फिर 0, फिर दूसरा 0 आपने यहाँ से उतारा, फिर भी भाग नहीं गया 0, फिर एक 0 और उतारा, तो अब कितनी बार भाग जाएगा 113 का भाग। इसमें लगभग अगर हम 11 नंबर 99 9 बार करते हैं तो ज़्यादा आएगा, 8 बार। आप देख लीजिएगा एक एक करके, 8 तियां 24, 8 एकम 8 और 2 10, 8 एकम 8 1 9, भाग देना आपको आता ही होगा। 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 और 9 में से 9 गया 0, 96 हो गया, एक 0 और उतारा, 113 का भाग फिर 960 में दिया, 960 में फिर भाग आपका 8 ही बार जा रहा है, 113 8 फिर वही 904, 10 में 4 गया 6 और यहाँ पे आ गया 5, फिर आपने एक 0 और उतार दिया, फिर 113 का भाग इसमें दिया तो लगभग 5 बार जाएगा ये, 5 तियां 15, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 एकम 5, 5 ज़्यादा हो रहा है लेकिन लगभग हम यहाँ पे मान लेते हैं। फिजिक्स में और मैथ्स में हम इस प्रकार से थोड़ा बहुत मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया एप्सिलॉन 0 का मान। एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 0.00885 इंटू 10 पावर -9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एप्सिलॉन 0 का मान आ गया है। तो बच्चों, कोई भी
चीज़ें जो हम आपको यहाँ पे बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उससे हमें कोई किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता, हमें कुछ प्राप्ति ही होती है। अगर आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा या ये हमें क्यों बताया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको इससे नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए आपको ये विस्तृत रूप से आपको बताया जा रहा है। तो जब ये एप्सिलॉन 0 का मान इतना आ गया है, अब देखिए, ये मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 0.00885 इंटू 10⁻⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि खूबसूरती देनी है इसको, हमें हर चीज़ को खूबसूरती देनी होती है, और जब कोई चीज़ खूबसूरत होती है तो वो अच्छी भी लगती है और उससे हमें अच्छा फ़ायदा मिलता है, अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। तो वही है साइंटिफिक नोटिफिकेशन। साइंटिफिक नोटिफिकेशन में क्या होता है कि डेसिमल से पहले एक पूर्णांक संख्या आना चाहिए, एक पूर्णांक आना चाहिए, और तब जाके हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डेसिमल से पहले कोई पूर्णांक नहीं है, तो डेसिमल से पहले पूर्णांक लाने के लिए क्या करेंगे, इस डेसिमल को यहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर डेसिमल आ जाएगा तो इसके पहले 8 हो गया, पूर्णांक हो गया। तो इसी को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने अगर इस पॉइंट को यहाँ लाना है यहाँ पे, तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 2 3, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1000 से कर दो मल्टीप्लाई, 0.00885 इंटू 1000, और 1000 का मतलब होता है 10⁻3। हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ लाने के लिए, बाकी सब कुछ वही है। 10 चलो हमने 10⁻3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें 10⁻3 से डिवाइड भी करना होगा, ताकि हमारा जो ये इक्वेशन है इसमें कोई फर्क ना पड़े। तो इंटू 1/10⁻3 भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे इसका कट गया, तो फिर वही चीज़ आ गई। और बाकी जो इधर का है 10⁻⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये तो 1000 से गुणा करके यहाँ आ जाएगा 8.85, और इंटू 10⁻⁹ और 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3। जब भी कोई पावर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, हर से अंश से हर में जाती है, तो वो अपना उसकी पावर की जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो 10⁻⁹ इंटू इतना, और कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इज इक्वल हो जाएगा आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है मल्टीप्लिकेशन करने पर। ये नियम भी आपको मालूम होगा। तो कई चीजें यहाँ पे आ रही हैं, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन 0 का वैल्यू। निर्वात में जो विद्युतशीलता है उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई है। तो ये आपका कूलाम का नियम हो गया है। तो बच्चों, इसके बाद मैं अगले वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ये समझ में आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने अन्य फ्रेंड्स सर्कल में भी बता दें, ताकि मेरे जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं आप तक पहुंच जाएं। थैंक्स।